ईसाइयों का मानना है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बट कैन यू बिलीव दैट 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा ही नहीं हुए? इवन नोबडी नोज हिज बर्थडे। क्रिसमस बाइबल में लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के 3 सदियों तक क्रिसमस डे का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि रोम के लोगों को देखा देखी ही इन्होंने क्रिसमस डे मनाने का फैसला किया। नमरूद नाउजुबिल्लाह, जो खुद को खुदा कहता था और जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया, उसके मरने के बाद उसकी माँ ने ये बातें फैलाना शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी हम क्रिसमस डे या फिर 25 दिसंबर का जिक्र सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का बर्थडे, क्योंकि ईसाइयों का मानना है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसीलिए वो इस दिन को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट लाइक ईद। क्योंकि क्रिसमस डे ईसाइयों के लिए रिलीजियस फंक्शन है, इसलिए वो इसके बहुत करीब हैं और इस दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते नजर आते हैं और बच्चे बेसब्री से सेंटा क्लॉज के गिफ्ट का इंतजार करते हैं। बट कैन यू बिलीव दैट 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा ही नहीं हुए? 25 दिसंबर को क्या, वो सर्दियों में भी पैदा नहीं हुए। इवन नोबडी नोज हिज बर्थडे। हैरान रह गए? ये बात आप चंद मिनटों में समझ जाएंगे। डॉक्टर सिमवेल बिक्यासकी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एंड्रियोज के इस्लामिक सेक्शन के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि एज सच क्रिसमस बाइबल में लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये 2 लफ्जों से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मैस, जिसका मतलब है मसीह का दिन, जो कि ईसाई 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन समझकर मनाते हैं। डॉक्टर हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रांग का कहना है कि क्रिसमस का मतलब है मसीह का त्यौहार और ये रस्म पहले क्रिश्चियनिटी में मौजूद नहीं थी, ये सिर्फ चंद प्रोटेस्टर्स के जरिए कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में आई। लेकिन इस बात का वाज़ह पता नहीं कि यह रस्म उन्होंने कहां से ली, क्योंकि ना तो बाइबल और ना ही अहदनामा जदीद से इसका कोई रेफरेंस मिलता है और ना ही हवारियों ने इस रस्म को कभी मनाया, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कभी भी अपनी जिंदगी में अपनी बर्थडे को नहीं मनाया। इवन अगर देखा जाए, किसी को भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे का नहीं पता। इवन बर्थडे का क्या, महीने का भी नहीं पता। इवन महीने का क्या, ये भी नहीं पता कि वो सर्दियों में पैदा हुए या गर्मियों में पैदा हुए, क्योंकि बाइबल में सिर्फ चंद आयात में ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र हुआ। कुरान पाक में देखें तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र यूं किया, कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती। तब उनके टीले के नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी कि गमनाक न हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर ताजा उम्दा खजूरें गिराएगा, तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। जैसा कि हमने सुना, अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खजूर के तने को हिलाओ और तुम्हारे सामने पकी हुई खजूरें आ जाएंगी। तो इस बात पे अगर हम गौर करें तो खजूरें पकती हैं गर्मी में या फिर बहार के मौसम में, तो इससे ये तो वाज़ह हो जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गर्मियों में पैदा हुए या फिर बहार के मौसम में, ना कि सर्दियों में। तो फिर क्रिश्चियन 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे क्यों मनाते हैं? इंसाइक्लोपीडिया के अंदर एक आर्टिकल में लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के 3 सदियों तक क्रिसमस डे का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन 4वीं सदी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में उनका बर्थडे यानी क्रिसमस डे मनाया जाने लगा। और ये रोमन एम्पायर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि रोमन अपने बुतों के त्यौहार मनाया करते थे और इसी को देखा देखी कैथोलिक क्रिश्चियंस ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे में क्रिसमस मनाना शुरू किया। और 5वीं सदी में ईस्ट में भी क्रिसमस मनाया जाने लगा और इन्होंने 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ यानी क्रिसमस मनाने का फैसला किया। और इन्होंने 25 दिसंबर को ही क्यों चुना? क्योंकि किसी को भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता था, एग्जैक्टली क्या, महीने के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन 25 दिसंबर को ही क्यों चुना? क्योंकि रोम के लोगों को देखा देखी ही इन्होंने क्रिसमस डे मनाने का फैसला किया था, जो कि सूरज को अपना खुदा मानते थे और रोम के लोग 25 दिसंबर को सूरज यानी अपने खुदा की बर्थडे मनाते थे। इसलिए क्रिश्चियंस ने भी 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में क्रिसमस मनाने का फैसला किया। और सिर्फ यही नहीं, इसको एक और वाक़े के साथ जोड़ा जाता है। नमरूद नाउजुबिल्लाह, जो खुद को खुदा कहता था और जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया, उसके मरने के बाद उसकी माँ ने ये बातें फैलाना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा बेटा देवता था तो इसके मरने के बाद इसके बर्थडे वाले दिन ये एक नया जन्म लेगा। जैसे कि खिजा के मौसम के बाद दरख्तों पर दोबारा पत्ते आते हैं, वैसे ही मेरा बेटा दोबारा जन्म लेगा और अपने बर्थडे वाले दिन सारे दरख्तों पर आके गिफ्ट छोड़ के जाएगा। और यहीं से क्रिसमस ट्री भी क्रिसमस डे का हिस्सा बन गया और नमरूद को मानने वाले उसकी बर्थडे को ईद की तरह मनाने लगे और क्रिसमस डे पे
آپ لوگ ایک اور چیز بہت پرومیننٹ دیکھتے ہوں گے، سینٹا کلوز۔ اگر میں سینٹا کلوز کی پوری سٹوری بتانے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا جان لیں، بہت سے لوگ سینٹا کلوز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان میں کوئی لنک نہیں۔ سینٹا کلوز کا اصلی نام سینٹ نکولس تھا اور انہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن انہیں بچوں کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، اس لیے بچوں کے سونے کے بعد یہ ان کے گھروں کے باہر جا کے گفٹ رکھاتے تھے، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پہچان کسی کے سامنے آئے۔ اور سینٹا کلوز کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک غریب شخص کی 3 بیٹیاں تھیں اور ان کو بامشکل ہی 2 وقت کا کھانا دے پاتا تھا، لیکن جب سینٹا کلوز کو ان کے بارے میں پتا چلا تو سینٹا کلوز رات کو گئے اور ان کے موزوں میں سونے کے سکے بھر آئے، جس سے اس غریب شخص کی غریبی بھی دور ہوگی اور اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح شادی بھی کر دی۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے آج بھی لوگ کرسمس پہ اپنے گھروں کے باہر موزے لٹکاتے ہیں تاکہ سینٹا کلوز آ کے اس میں گفٹ رکھ جائے۔ اگر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ سے دیکھیں تو کرسچنز کا ماننا ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور رحمان کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ہر شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے رحمان کے روبرو بطور بندہ ہی آئے گا۔ اس لیے 25 دسمبر کو عیسائیوں کو وش کرنا، میری کرسمس کہنا الاؤڈ نہیں، کیونکہ اگر ہم کرسچنز کو کرسمس وش کریں تو اس کا ان انٹینشنلی مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے اس بات کو مان لیا کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اور اگر ہم انٹینشنلی ارادتاً اس بات کو جانتے ہوئے کہ میری کرسمس کا کیا مطلب ہے پھر بھی ہم کرسمس وش کریں تو اس کا مطلب ہم نے کفر کیا، اور یہ کفر اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں کسی کو مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بارے میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر نیا جاننے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور لازمی ویڈیو کو ایک مرتبہ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ علم سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ نگہبان۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔